के समय में लोग योग को फिटनेस की तरह करते हैं। कितने राउंड्स हमने किए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, कितना स्टेमिना हमारा बढ़ा, लेकिन योग की क्लासिकल दृष्टि इससे कई ज्यादा गहरी है। आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योग का एक्चुअल उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य शरीर को केवल स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि उसे संतुलित बनाना है। आज के समय में लोग योग को फिटनेस की तरह करते हैं। कितने राउंड्स हमने किए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, कितना स्टेमिना हमारा बढ़ा, लेकिन योग की क्लासिकल दृष्टि इससे कई ज्यादा गहरी है। योग सिखाता है कि कब सक्रिय होना चाहिए और कब शांत होना चाहिए, कब एनर्जी को बाहर की ओर फ्लो कराना चाहिए और कब भीतर की ओर लौट आना चाहिए। सूर्य और चंद्र ये दोनों उसी संतुलन के प्रतीक हैं। अगर केवल सूर्य है तो जीवन में गति तो होती है, लेकिन थकान भी जल्दी आती है। अगर केवल चंद्र है तो शांति तो होती है, लेकिन इनर्शिया, डलनेस का खतरा रहता है। इसलिए योग कहता है दोनों को जोड़ो, दोनों को समझो और दोनों को सही समय पर सही तरीके से उपयोग करो। चंद्र ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा, चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार का हमें बहुत अच्छे से संतुलन साध कर अपने जीवन को बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलित बनाना चाहिए। और संतुलन का ही दूसरा नाम है संपूर्ण स्वास्थ्य। तो सबसे सरल और प्रैक्टिकल तरीका है मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है और इवनिंग में हमें चंद्र नमस्कार का अभ्यास करना है। सुबह का समय नेचुरली एक्टिवेटिंग होता है, सूरज उग रहा होता है, शरीर में कॉर्टिसोल रिदम के अनुसार रेडी मोड में आ रहा होता है। इस समय सूर्य नमस्कार शरीर को पूरे दिन के लिए, डे के लिए तैयार करता है। मसल्स वार्म अप होते हैं, डाइजेशन एक्टिवेट होता है, माइंड अलर्ट होता है। इसकी प्रैक्टिस दिन की दिशा तय करती है, एनर्जी, क्लैरिटी और मोटिवेशन को ये बढ़ाता है। शाम का समय इसके बिल्कुल विपरीत होता है। सूरज ढल रहा होता है, बॉडी नेचुरली पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अगर इस समय भी हम केवल एक्टिवेटिंग प्रैक्टिसेस करते रहे तो नर्वस सिस्टम कंफ्यूज्ड हो जाता है। यही चंद्र नमस्कार की भूमिका शुरू हो। इवनिंग में चंद्र नमस्कार की प्रैक्टिस दिन भर की एक्यूमुलेटेड हीट को, स्ट्रेस को और इमोशनल लोड को रिलीज करने में मदद करती है। ये शरीर को सिग्नल देती है अब स्लो डाउन करो, अब अपने आप को रिकवर करो। ये रूटीन खास तौर पर हाउस होल्डर्स के लिए आइडियल है। जो लोग फैमिली, वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर जीना चाहते हैं, उनके लिए एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल नहीं होती है। नहीं तो आजकल लोग कई सारे जिम के अलग अलग तौर तरीके करते हैं, जुम्बा करते हैं, क्या क्या प्रकार की बहुत ही एक्टिवेटिंग एक्टिविटीज शाम को भी करते हैं। सुबह थोड़ी सूर्य एनर्जी को काम करने के लिए आपको यूज करना है, जिम्मेदारियां निभाने के लिए, और शाम को थोड़ी चंद्र एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना है, खुद को संभालने के लिए, संबंधों में सॉफ्टनेस लाने के लिए और रेस्टफुल स्लीप के लिए। अब बात करते हैं सीजनल यानी ऋतु वाइज प्रैक्टिस की। योग में ऋतु के अनुसार अभ्यास को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। गर्मियों में जब बाहर का तापमान और बॉडी में ज्यादा हीट है, यानी दोनों तरफ ज्यादा है, तब सूर्य नमस्कार की इंटेंसिटी हमें कम रखनी चाहिए। चंद्र नमस्कार का प्रोपोर्शन हमें बढ़ाना चाहिए। इससे पित्त जो है वो बैलेंस में रहता है, एसिडिटी, इरिटेबिलिटी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं कम रहती है। सर्दियों में इसके विपरीत शरीर नेचुरली ठंडा और स्लगिश होता है। इस समय सूर्य नमस्कार अधिक लाभकारी होता है। यह सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डाइजेशन को सुधारता है और लेथर्जी को पूरी तरह से भगा देता है। चंद्र नमस्कार तब भी किया जा सकता है, लेकिन एक मात्रा में, सिर्फ नर्वस सिस्टम बैलेंस करने के लिए। यानी जब गर्मियां हैं तब भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन कम राउंड्स में। चंद्र नमस्कार ज्यादा करें। और जब ठंड के दिन है तब भी हम चंद्र नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन कम राउंड्स में। सूर्य नमस्कार के राउंड्स हमें ज्यादा करने चाहिए। तो अब सवाल आता है हाउ मच ऑफ ईच। इसके लिए फिक्स्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन एक सामान्य गाइडलाइन को हम समझ सकते हैं। अगर आप नेचुरली एनर्जेटिक और ओवर थिंकिंग वाले हैं तो फिर आपके लिए चंद्र नमस्कार की ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। याद रखिए, योग
क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी और अवेयरनेस का पूरा प्रैक्टिस है। तो 3 से 6 राउंड सूर्य नमस्कार के और 3 से 6 राउंड चंद्र नमस्कार के, ये सही समय और सही ब्रेथ और सही इंटेंशन के साथ अगर किए जाते हैं तो बहुत ही पर्याप्त है, ऑप्टिमल। तो अंत में बस यही याद रखिए, योग कोई कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। योग यह एक कला है, एक आर्ट है, जीवन जीने की कला है और इसका मूल मंत्र है संतुलन। योग का गोल स्ट्रेंथ नहीं है, बैलेंस है, संतुलन है। समत्वम योग उच्यते। जब यह समझ जीवन में उतर आती है तब योग मैट पर सीमित नहीं रहता है, बल्कि योग फिर आपके पूरे जीवन में फ्लो होने लगता है। बैलेंस आपको अपने पूरे जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में वाकई में संतुलन चाहते हैं तो योग को सीखिए और योग करने के लिए हमारे डेली योगा सेशंस के साथ जुड़िए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।